हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के आर्ट्स वालों के लिए है, जिनका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में आप भूगोल के नाम से जानते हैं। तो ज्योग्राफी का एक क्लास हो चुका है जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी जो है याद करवा दिया गया है। आज की इस क्लास में जो है 11 नंबर क्वेश्चन से लेके 20 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कि आज के इस क्लास में भी आप 10 क्वेश्चन जो है क्लास में ही याद कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए सभा को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि ओरिएंटेड एक्सप्रेस क्या है। आपसे कोई पूछे कि ओरिएंटेड एक्सप्रेस क्या है, तो ओरिएंटेड एक्सप्रेस जो है पहले एक ट्रेन हुआ करती थी जिसकी शुरुआत जो है 1883 में हुआ था और जो 2009 में आके खत्म हो गया। और ये ट्रेन जो है लंबी दूरी तय करने के लिए जो है बनाई गई थी। और कहाँ से बनाई गई थी, तब बेल्जियम के वो कंपनी, जिस कंपनी का नाम था CIWL कंपनी बेल्जियम की है, जिन्होंने इस ट्रेन को बनाया था। कब बनाया था? 1883 में। और कब खत्म हो गई ये ट्रेन? तो 2009 में। तो ट्रेन खत्म हो गई, लेकिन अब ओरिएंटेड एक्सप्रेस के नाम से जो है ट्रेन के पटरी है, मतलब कि रेल मार्ग है। और ये रेल मार्ग जो है पेरिस से लेके एथेंस तक जो है फैला हुआ है। यानी इतना जो है ज़्यादा दूरी तक फैला हुआ है कि अगर आप पूरी यात्रा करेंगे तो 4 दिन आपको जो है लग जाएगा। और इसके रास्ते में जो है पाकिस्तान आता है, वियना आता है, बुडापेस्ट आता है, बहुत सारे जो है शहरें आते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ओरिएंटेड एक्सप्रेस जो है क्या है। पहले एगो ट्रेन हुआ करती थी, लेकिन अब जो है एगो ट्रेन के पटरी है। अब पहले ट्रेन हुआ करती थी, तब बेल्जियम के एगो कंपनी ट्रेन को बनाई थी 1883 में। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख कीजिए। आखिर ये डेन्यूब जलमार्ग जो है क्या, ताइए जानते हैं। डेन्यूब जलमार्ग जो है एगो अंतःस्थलीय जलमार्ग है, मतलब कि धरती के अंदर का जो है एगो जल मार्ग है, जल के अंदर चलने वाला जो है रास्ता है। ठीक है, और ये जो है कहाँ है, तो ये काला सागर और राइन नहर के बीच में जो है स्थित है। कहाँ? तो काला सागर और राइन के बीच में जो है ये स्थित है। और ये अटलांटिक महासागर से जो है जुड़ी हुई है। आपसे कोई पूछे भाई डेन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख कीजिए, तो डेन्यूब जलमार्ग सबसे पहले बताइएगा कि है का, तो वो अंतःस्थलीय जल मार्ग है, मतलब कि धरती के अंदर के जल मार्ग है एगो। ठीक है, जो काला सागर और राइन के बीच में स्थित है, जो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आखिर इसका महत्व क्या है? मेन क्वेश्चन ये है कि आखिर इसका फायदा क्या है। तो इस रास्ते से जो है व्यापार किया जाता है। ठीक है, और व्यापार किया जाता है गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनों का जो है काफी ज्यादा व्यापार किया जाता है। काची काची के इसका महत्व काहेला है? तो गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीन जो है एक देश से दूसरे देश भेजना होता है, तो डेन्यूब जलमार्ग के द्वारा ही जो है भेजा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि जल संभरण प्रबंधन क्या है। जल संभरण प्रबंधन यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसी का खेत में पानी पटाने के लिए उपयोग करते हैं, उसी प्रबंधन को हमनी के कहते हैं जल संभरण प्रबंधन। और ये जो है काफी सारे इलाकों में प्रचलित है जहां पे जो है पानी की ज्यादा मात्रा में कमी होती है। बात समझ गए? वेरी गुड। और ये शुष्क प्रदेशों में काफी ज्यादा प्रचलित है। आपसे कोई पूछा कि जल संभरण प्रबंधन क्या है, तब बारिश के पानी को इकट्ठा करके खेतों की सिंचाई करने के लिए जो प्रबंधन अपनाया जाता है उसी को हमने के कहते हैं जल संभरण प्रबंधन। ये शुष्क प्रदेशों में काफी ज्यादा प्रचलित है क्योंकि वहां पे पानी की ज्यादा मात्रा में कमी होती है। ठीक है सर, वेरी गुड। भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। लौह अयस्क मतलब कि भारत के कौन ऐसे 4 राज्य हैं जहां पे लोहा जो है अधिक मात्रा में पावल जाता
जाता है? तो आप बताइएगा छत्तीसगढ़, गोवा और उसके बाद कर्नाटक और झारखंड। भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक और उसके बाद जो है झारखंड बताइएगा। ठीक है सर। अब आप कहेंगे सर आप इतना बढ़िया समझा भी रहे हैं, सब जो है मजा भी आ रहा है, लेकिन एक बार नोट्स हम लोग देख लेते हैं तो काफी बढ़िया से याद हो जाता। हम आपको बार बार एक ही चीज आपको बताते हैं भाई, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा तो इसमें जो है एगो आर्ट्स का टॉपर बैच खुल के आएगा जो 699 रुपए का है। आप खरीद लीजिए। आर्ट्स के कोई भी आप सब्जेक्ट लिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, खाली म्यूजिक छोड़ा के बाकी सब कुछ है। आ सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नोट्स है। आ सब के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नोट्स दिया गया है, टेस्ट सीरीज दिया गया है। आगे जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है तो मॉडल पेपर सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सब कुछ आपको दिया जाता है। आप अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो SGS क्लासेस आपके फोन में होना चाहिए ऐप। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। देखिए भूगोल के बहुत सारे जो है प्रकार होते हैं, उसी प्रकार में जो है एक आता है मानव भूगोल। आखिर मानव भूगोल कहते किसे हैं तो आइए जानते हैं। तो मानव भूगोल की उस शाखा को हम लोग कहते हैं जिसमें मानव के जन्म से लेके अंतिम समय तक की व्याख्या की जाती है, उसी को मानव भूगोल कहते हैं। यानी मनुष्य का जन्म कहाँ से शुरू हुआ और अभी वर्तमान में मनुष्य क्या कर रहा है, वहां तक जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसी को मानव भूगोल कहते हैं। बात समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कैसे? तो जन्म दर और मृत्यु दर में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ जन्म दर लिख देंगे, एक तरफ मृत्यु दर लिख देंगे। जन्म दर में पहला क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि प्रत्येक 1000 बच्चों की जब जन्म होती है तो उसमें से कितने बच्चे जो हैं बच जाते हैं, उसी बच्चों की संख्या को जो है हम लोग कहते हैं जन्म दर। फॉर एग्जाम्पल 1000 बच्चों का एक दिन में जन्म हुआ, जिसमें से कुछ बच्चे जो है डेड कर गए, मतलब कि 4-5 बच्चे जो है खत्म हो गए। जो 995 बच्चे बचे वो का हो गया? तो जन्म दर होगा। मृत्यु दर का होगा? तो 1000 बच्चे पे जितने बच्चे मर जाते हैं, जैसे 1000 बच्चा जन्म लिया और जितने बच्चे मर गए उसे जो है मृत्यु दर कहते हैं। बात समझ गए? जैसे कि 1000 बच्चा जन्म लिया, 995 बच्चा बच गया तो उसे जन्म दर, अब 5 गो बच्चा मर गया तो 5 गो नंबर का कहलाएगा मृत्यु दर कहलाएगा। ठीक है सर। तो पहला अंतर ही लिखेंगे कि 1000 बच्चे पे बचने वाले बच्चों की संख्या को जो है जन्म दर और मृत्यु होने वाली संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। दूसरा अंतर लिखेंगे कि जन्म दर से जो है जनसंख्या बढ़ती है, जबकि मृत्यु दर से जो है जनसंख्या घटती है। जन्म दर से क्या होता है? तो जन्म दर से जो है देश का विकास होता है, मृत्यु दर से जो है देश का विकास नहीं होता है। बहुत सारे अंतर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आपके नोट्स में भी जो है 3-4 गो अंतर लिखल गई है। ठीक है। आइए, अंकीय विभाजक जो है क्या है? अंकीय विभाजक क्या है? अंकीय विभाजक कहने का मतलब कि विज्ञान और संचार के माध्यम से अगर सभी देशों में असमान रूप से बंटवारा किया जाता है तो उसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए। मान के चलिए भारत है, अमेरिका है। अमेरिका में जो है जितना भी जो है नया नया सिस्टम मशीन आ रहा है सब उपलब्ध है। अब भारत में जो है 1 साल बाद आ रहा है, 2 साल बाद आ रहा है, तो कई सामान जो है संचार का बंटवारा है नहीं है। मान के चलिए कि 2 गो नया मोबाइल जो है लॉन्च हुआ, चाहे 20 गो नया मोबाइल लॉन्च हुआ, तो सब देश में एक ही गो जाना चाहिए। अब अमेरिका में जो है 19 गो हो गया, इंडिया में 1 गो दे रहा है, अब बाकी सब में देहू नहीं रहा है, तो का जो है सामान बंटवारा है?
है? नहीं, इसे हम असमान बंटवारा कहते हैं। तो अंकीय विभाजक ठीक उसी प्रकार होता है। जब संचार और प्रौद्योगिकी और विज्ञान का जो है असमान रूप से बंटवारा होता है विभिन्न देशों में, तो उसी को हमनी के कहते हैं अंकीय विभाजक। बात समझ गए? वेरी गुड। अंकीय विभाजक को जो है समझना आपको बहुत जरूरी था। नेक्स्ट है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? नाम में ही परिभाषाएं छुपी हुई है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग यानी कि वैसा रेल मार्ग, वैसा जो है ट्रेन के पटरी जो दो गो महाद्वीप को जोड़ता है, उसी को जो है हमनी के कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। बात समझ गए? आपसे पूछा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, तो वैसा रेल मार्ग जो दो गो महाद्वीप को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसी को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये जो है दो गो महादेश को जोड़ता है। फिर जो है कनाडियन पैसिफिक मार्ग, ये भी जो है दो गो महाद्वीप को जोड़ता है। ठीक है, आइए भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए। भारत के 4 जो है प्रमुख औद्योगिक मतलब कि जहां पे संचार मतलब कि टेक्निकल चीज जहां पे ज्यादा होता है, वैसन 4 गो भारत के राज्य के नाम बताना है। पहला आप बताइएगा का? मुंबई, दूसरा हुगली, तीसरा बेंगलुरु और चौथा छोटा नागपुर। यहां पे देखिए प्रदेश के नाम पूछा है। प्रदेश कहने का मतलब राज्य, तो हम एगो बोले हैं मुंबई यानी कि मुंबई समझ रहे हैं। उसके बाद हुगली, बेंगलोर और छोटा नागपुर, तो ये सब जो है राजधानी के नाम बताए हैं। प्रदेश के नाम आप अपने से बता सकते हैं, यानी राज्य के नाम। ठीक है, वेरी गुड। भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? अच्छा, परिवहन मीन्स होता क्या है? परिवहन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही जो है परिवहन कहलाता है। तो आपसे पूछा कि भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन हैं? तो परिवहन के भारत में जो है मुख्य 4 गो साधन है। कौन कौन? हवाई परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन। हवाई परिवहन मतलब कि हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, ये सब हवाई परिवहन है। रेल परिवहन मतलब ट्रेन रेल से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। सड़क परिवहन मतलब कि टेम्पू, बस, ये सब से। और जल परिवहन मतलब कि नाव, पनिया जहाज, ये सब आप जानबे करते हैं, है कि नहीं? तो भारत में परिवहन के मुख्य जो है 4 गो साधन है। बात समझ गए? अब एक बार हमको ये बता दीजिए, इन 10 में से कौन ऐसा क्वेश्चन रहा जो आपको याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया? अगर गलती से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ, इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद भी नहीं याद होगा तो समझिएगा कि हमको पढ़ावे नहीं आता है। ठीक है, और बाकी हम कहेंगे कि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो आप SGS क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पे आर्ट्स का जो बैच है उसको आप परचेस कर लीजिए और आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर बनाइए। ठीक है, आपके लिए जो है ऐसे ही लगातार वीडियो आते रहते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहेंगे। टाटा, बाय बाय।